158 निस्संदेह सफ़ा और मरवा अल्लाह की विशेष निशानियों में से हैं। अतः जो इस घर काबा का हज या उमरा करे, उसके लिए इसमें कोई दोष नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच फेरा लगाए। और जो कोई स्वेच्छा और रुचि से कोई भलाई का कार्य करे तो अल्लाह भी गुणग्राहक सर्वज्ञ है। 159 जो लोग हमारी उतारी हुई खुली निशानियों और मार्गदर्शन को छिपाते हैं, इसके बाद कि हम उन्हें लोगों के लिए किताब में स्पष्ट कर चुके हैं, वही है जिन्हें अल्लाह धिक्कारता है, और सभी धिक्कारने वाले भी उन्हें धिक्कारते हैं। 160 सिवाय उनके जिन्होंने तौबा कर ली और सुधार कर लिया और साफ साफ बयान कर दिया, तो उनकी तौबा मैं कबूल करूंगा। मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान हूँ। 161 जिन लोगों ने कुफ्र किया और काफिर इनकार करने वाले ही रहकर मरे, वही हैं जिन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे मनुष्यों की सबकी फिटकार है। 162 इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी यातना हल्की की जाएगी और न उन्हें मोहलत ही मिलेगी। 163 तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है, उस कृपाशील और दयावान के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। 164 निस्संदेह आकाशों और धरती की संरचना में और रात और दिन की अदला बदली में और उन नौकाओं में जो लोगों की लाभप्रद चीजें लेकर समुद्र और नदी में चलती है, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर जिसके द्वारा धरती को उसके निर्जीव हो जाने के पश्चात जीवित किया और उसमें हर एक प्रकार के जीवधारी को फैलाया, और हवाओं को गर्दिश देने में और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच काम पर नियुक्त होते हैं, उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लें। 165 कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह से हटकर दूसरों को उसके समकक्ष ठहराते हैं, उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अल्लाह से प्रेम करना चाहिए। और कुछ ईमान वाले हैं, उन्हें सबसे बढ़कर अल्लाह से प्रेम होता है, और ये अत्याचारी बहुदेववादी जबकि यातना देखते हैं, यदि इस तथ्य को जान लेते कि शक्ति सारी की सारी अल्लाह ही को प्राप्त हो और यह कि अल्लाह अत्यंत कठोर यातना देने वाला है, तो इनकी नीति कुछ और होती। 166 जब वे लोग जिनके पीछे वे चलते थे, यातना को देखकर अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे और उनके संबंध और संपर्क टूट जाएंगे। 167 वे लोग जो उनके पीछे चले थे कहेंगे, काश हमें एक बार फिर संसार में लौटना होता, तो जिस तरह आज ये हमसे विरक्त हो रहे हैं, हम भी इनसे विरक्त हो जाते। इस प्रकार अल्लाह उनके लिए संताप बनाकर उन्हें कर्म दिखाएगा और वे आग जहन्नम से निकल न सकेंगे। 168 ए लोगों, धरती में जो हलाल और अच्छी सुथरी चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के पद चिन्हों पर न चलो, निस्संदेह वह तुम्हारा खुला शत्रु है। 169 वो तो बस तुम्हें बुराई और अश्लीलता पर उकसाता है और इस पर कि तुम अल्लाह पर थोपकर वे बातें कहो जो तुम नहीं जानते। 170 और जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसका अनुसरण करो, तो कहते हैं, नहीं बल्कि हम तो उसका अनुसरण करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या उस दशा में भी जबकि उनके बाप दादा कुछ भी बुद्धि से काम न लेते रहे हों और न सीधे मार्ग पर रहे हों। 171 इन इनकार करने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऐसी चीजों को पुकारे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ न सुनती और समझती हो। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए ये कुछ भी नहीं समझ सकते। 172 ए ईमान लाने वालों, जो अच्छी सुथरी चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उनमें से खाओ और अल्लाह के आगे कृतज्ञता दिखलाओ, यदि तुम उसी की बंदगी करते हो। 173 उसने तो तुम पर केवल मुर्दार और खून और सूअर का मांस और जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया हो हराम ठहराया है।
इस पर भी जो बहुत मजबूर और विवश हो जाए, वो अवज्ञा करने वाला न हो और न सीमा से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। निस्संदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 2:174 जो लोग उस चीज को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में से उतारी है और उसके बदले थोड़े मूल्य का सौदा करते हैं, वे तो बस आग खाकर अपने पेट भर रहे हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह न तो उनसे बात करेगा और न उन्हें निखारेगा, और उनके लिए दुखद यातना है। 2:175 यही लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले पथभ्रष्ट का मोल ली और क्षमा के बदले यातना के ग्राहक बने, तो आग को सहन करने के लिए उनका उत्साह कितना बड़ा हुआ है। 2:176 वो यातना इसलिए होगी कि अल्लाह ने तो हक के साथ किताब उतारी, किंतु जिन लोगों ने किताब के मामले में विभेद किया वे हठ और विरोध में बहुत दूर निकल गए। 2:177 नेकी केवल यह नहीं है कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी नेकी है जो अल्लाह अंतिम दिन, फरिश्तों, किताब और नबियों पर ईमान लाया और माल उसके प्रति प्रेम के बावजूद नातेदारों, अनाथों, मुहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को दिया और गर्दनें छुड़ाने में भी, और नमाज कायम की और ज़कात दी और अपने वचन को ऐसे लोग पूरा करने वाले हैं जब वचन दें, और तंगी और विशेष रूप से शारीरिक कष्टों में और लड़ाई के समय में जमने वाले हैं, तो ऐसे ही लोग हैं जो सच्चे सिद्ध हुए और वही लोग डर रखने वाले हैं। 2:178 ए ईमान लाने वालों, मारे जाने वालों के विषय में हत्यादंड किसास तुम पर अनिवार्य किया गया। स्वतंत्र बराबर है और गुलाम बराबर है और औरत बराबर है। फिर यदि किसी को उसके भाई की ओर से कुछ छूट मिल जाए तो सामान्य रीति का पालन करना चाहिए और भले तरीके से उसे अदा करना चाहिए। यह तुम्हारे रब की ओर से एक छूट और दयालुता है। फिर इसके बाद जो ज्यादती करे तो उसके लिए दुखद यातना है। 2:179 ए बुद्धि और समझ वालों, तुम्हारे लिए हत्यादंड किसास में जीवन है ताकि तुम बचो। 2:180 जब तुमने से किसी की मृत्यु का समय आ जाए, यदि वो कुछ माल छोड़ रहा हो, तो माँ बाप और नातेदारों को भलाई की वसीयत करना तुम पर अनिवार्य किया गया। यह हक है डर रखने वालों पर। 2:181 तो जो कोई उसके सुनने के पश्चात उसे बदल डाले तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों पर होगा जो इसे बदलेंगे। निस्संदेह अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। 2:182 फिर जिस किसी वसीयत करने वाले को न्याय से किसी प्रकार के हटने या हक मारने की आशंका हो, इस कारण उनके वारिसों के बीच सुधार की व्यवस्था कर दें, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। निस्संदेह अल्लाह क्षमाशील अत्यंत दयावान है। 2:183 ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोजे अनिवार्य किए गए जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम डर रखने वाले बन जाओ। 2:184 गिनती के कुछ दिनों के लिए, इस पर भी तुम में कोई बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में संख्या पूरी कर ले। और जिन बीमार और मुसाफिरों को इसकी मुहताजों को खिलाने की सामर्थ्य हो, उनके जिम्मे बदले में एक मुहताज का खाना है। फिर जो अपनी खुशी से कुछ और नेकी करे तो यह उसी के लिए अच्छा है, और यह कि तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए अधिक उत्तम है, यदि तुम जानो। 2:185 रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया लोगों के मार्गदर्शन के लिए, और मार्गदर्शन और सत्य असत्य के अंतर के प्रमाणों के साथ था। अतः तुममें जो कोई इस महीने में मौजूद हो, उसे चाहिए कि उसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वो तुम्हारे साथ सख्ती और कठिनाई नहीं चाहता। वो तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर रहा है और चाहता है कि तुम संख्या पूरी कर लो, और जो सीधा मार्ग तुम्हें दिखाया गया है उस पर अल्लाह की बढ़ाई प्रकट करो, और ताकि तुम कृतज्ञ बनो। 2:186
और जब तुमसे मेरे बंदे मेरे संबंध में पूछें, तो मैं तो निकट ही हूँ, पुकार का उत्तर देता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है, तो उन्हें चाहिए कि वे मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान रखें, ताकि वे सीधा मार्ग पा लें। 187 तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना जायज़ वैध हुआ। वे तुम्हारे परिधान लिबास हैं और तुम उनका परिधान हो। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग अपने आप से कपट कर रहे थे, तो उसने तुम पर कृपा की और तुम्हें क्षमा कर दिया। तो अब तुम उनसे मिलो जुलो और अल्लाह ने जो कुछ तुम्हारे लिए लिख रखा है, उसे तलब करो और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हें उषाकाल की सफ़ेद धारी रात की काली धारी से स्पष्टता दिखाई दे जाए। फिर रात तक रोज़ा पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ की हालत में हो, तो तुम उनसे न मिलो। ये अल्लाह की सीमाएं हैं, अतः इनके निकट न जाना। इस प्रकार अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है, ताकि वे डर रखने वाले बने। 188 और आपस में तुम एक दूसरे के माल को अवैध रूप से न खाओ, और न उन्हें हाकिमों के आगे ले जाओ कि हक मार कर लोगों के कुछ माल जानते बूझते हड़प सको। 189 वे तुमसे प्रतिष्ठित महीनों के विषय में पूछते हैं। कहो, वे तो लोगों के लिए और हज के लिए नियत है, और यह कोई खूबी और नेकी नहीं है कि तुम घरों में उनके पीछे से आओ, बल्कि नेकी तो उसकी है जो अल्लाह का डर रखे। तुम घरों में उनके दरवाज़ों से आओ और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो।